दोस्तों, एक जज की मौत, एक फेक एनकाउंटर और एक बड़ा नाम जो आज देश चला रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हार्ट अटैक से हुई एक मौत थी या एक साजिश जो हमसे छुपाई जा रही है? आज की वीडियो में खुलासा होने वाला है दोस्तों, एक जज की मौत का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल शर्मा और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी है जज BH लोहिया की। एक आदमी जो एक हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई कर रहा है और फिर केस की सुनवाई से ठीक एक रात उस जज की मौत हो जाती है। डॉक्टर का कहना था कि बस ये एक हार्ट अटैक है, लेकिन जब मैंने इसकी खोज की तो मुझे लगा यार ये तो कुछ बड़ा ही है जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो हमें गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है। तो चलो एक एक करके सारे राज खोलते हैं। और सॉरी टू से आज मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ जो सरकार के उन कुत्तों की बात करूँगा जो बात बात पर सरकार को सही बताते हैं। तो बात शुरू होती है दोस्तों 2005 से। एक गैंगस्टर था, उसका नाम सोहराबुद्दीन शेख था। गुजरात में पुलिस के हाथों में एक एनकाउंटर में मारा जाता है, लेकिन साथ ही उसकी बीबी कौसर भी गायब हो जाती है और कुछ दिन बाद में उस बीवी की भी मौत हो जाती है। अब ये एनकाउंटर फेक था या रियल, ये अलग डिबेट है, लेकिन इस केस में एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ था। जी हाँ, एक बड़ा नाम, अमित शाह, जो तब गुजरात के गृह मंत्री थे और आज देश के गृह मंत्री। तो दोस्तों, ये केस चलता रहा। CBI आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है वो गुजरात से बाहर ट्रायल होगा और 2014 में केस पहुंचा जज BH लोहिया के पास। अब ये जज साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे। इन्होंने कहा अमित शाह, कोर्ट में आपको खुद पर्सनली आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 30 नवंबर 2024 की रात लोहिया नागपुर में एक शादी अटेंड करते हैं और सुबह तक उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर से ये बुलवाया गया कि उनकी मौत जो हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन दोस्तों, जितना ये सिंपल दिखता है उतना है नहीं। अब सुनो केयरफुली, क्योंकि यहाँ से कहानी एक थ्रिलर बन जाती है। लोहिया की बहन अनुराधा बोलती है, भाई ने मुझे बताया था कि उस पर दबाव था 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का। मतलब ऑफर किए गए थे उनको 100 करोड़ रुपए देकर कि आप चुप रहिए। मतलब आप समझ सकते दोस्तों कि 100 करोड़ रुपए कितना हो जाएगा इस चुप्पी रहने का। बस परिवार बोलता है कि जब लोहिया को बॉडी घर पे लाया गया तो उसके कपड़ों पर खून था, गला नीला पड़ा हुआ था। ये हार्ट अटैक के साइन तो नहीं हो सकते, ये पॉइजन जैसा लग तो रहा है, पर पोस्टमार्टम में होता है नागपुर में। फिर पोस्टमार्टम होता है नागपुर में और रिपोर्ट बोलती है सब नॉर्मल। लेकिन एक मिनट, परिवार बोलता है कि बॉडी पर चोट के निशान थे, लेकिन रिपोर्ट में इसका जिक्र भी नहीं। और लोहिया का फोन 1 महीने बाद परिवार को मिला, सारे मैसेज डिलीट। अब ये भी सुनो, लोहिया ने एक रात 11 बजे अपनी बीवी को कॉल किया था, नॉर्मल बात की और 4 बजे सुबह उनको हार्ट अटैक आ गया। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? दोस्तों, ये कहानी सीधी नहीं है, इसको बनाया गया है छुपाने के लिए। एविडेंस के साथ अब थोड़ी साइंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। पोस्टमार्टम में लिखा था कि लोहिया के दिल में 70 से 80% ब्लॉकेज थी, लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि इतना ब्लॉकेज तो कई लोगों में होता है, पर सडन डेथ के लिए और कुछ चाहिए। फिर एक सवाल, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर किसी जज की अचानक मौत हो जाती है तो ये तो नॉर्मल सा है कि एक पॉइजन टेस्ट तो होता ही होता है, बेसिक है ये तो टेस्ट। लेकिन नहीं, ये स्केप कर दिया गया। और दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात और बताऊं तो हॉस्पिटल का तो और भी सीन जो था वो फिल्मी था। लोहिया को पहले डंडे हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर मदित्रिना हॉस्पिटल ले जाया गया। एक रिपोर्ट बोलती है कि डंडे हॉस्पिटल में ECG मशीन खराब थी, तो वो वाला ECG फेक कैसे हो सकता है? एक स्टाफ बोलता है कि लोहिया जब आए तब ऑलरेडी डेड थे, तो फिर ECG क्यों किया?
दोस्तों ये सारे जो क्लूज़ हैं एक तरफ इशारा करते हैं कुछ बड़ा छुपाया जा रहा था और वो बड़ा नाम शायद अमित शाह है और मेरे ख्याल से तो वो अमित शाह ही सरकार का खेल। अब बात करते हैं सरकार की। 2018 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है लोहिया की मौत नेचुरल थी, केस बंद। लेकिन ये फैसला कितना सच्चा था? कोर्ट के जज का स्टेटमेंट में छोटी छोटी गलतियां थी और परिवार बोलता है कि उन पर प्रेशर डाला गया था कि वो चुप हो। लोहिया के बेटे ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला हमें अब कोई शक नहीं। अरे भाई, कल तक तुमको शक था लेकिन अब आपका शक खत्म हो गया। क्या ये प्रेशर नहीं दिखता दोस्तों? सरकार क्यों छुपाना चाहती है? क्योंकि अगर ये केस खुला तो अमित शाह का पूरा करियर खतरे में पड़ जाएगा। ये केस जुडिशनरी पर भी सवाल उठाएगा कि क्या हमारा सिस्टम इतना बिक गया है। तुम लोग भी तो देखते हो ना, जब बड़ा आदमी इन्वॉल्व होता है तो उस केस को या तो बंद कर दिया जाता है या छुपा दिया जाता है। ये भी इसी केस में वही पैटर्न यूज हुआ है। अब सवाल यहाँ है दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है एक जज को अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसकी मौत क्यों इतनी मिस्टीरियस है? क्यों उसके ऊपर फोन के मैसेज गायब हो गए? क्यों पोस्टमार्टम में गैप्स हैं? ये हार्ट अटैक नहीं, ये एक मर्डर है और उस मर्डर से पहले एक बड़ा हाथ। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये सच है, लेकिन इतना सवाल है कि हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर आपने घर में बैठकर सोचो, अगर आप घर में बैठे हो और तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो सरकार छुपाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है वो ही आपको खा रही है, तो आप कहाँ जाओगे एट द एंड? ये केस हम सब के लिए मैटर करता है क्योंकि ये जस्टिस की बात है। अगर हम सब चुप रहे तो कल कोई और जज चुप हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जज लोहिया की एक अनसॉल्व्ड केस, एक मिस्ट्री जो शायद कभी सॉल्व ना हो पाए, लेकिन जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या लगता है आपको कि क्या ये एक सरकार ने ये केस दबाया है। बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि ऐसी एक्सप्लोसिव जो केसेस हैं मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।